हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी और अभी यूनिट टेस्ट नज़दीक आ रहे हैं, रेनी सीजन भी आ गया है। तो ऐसे में कुछ ना कुछ तो आपका मिस आउट होता ही होगा। कुछ ना कुछ मिस आउट होने का मतलब है कभी स्कूल में एब्सेंट हो जाते होंगे बिकॉज ऑफ रेन, बिकॉज ऑफ रेन कुछ कोल्ड कफ फीवर एक्सवाइजेड, या फिर कभी क्लासेस मिस कर जाते होंगे। अब क्लासेस में जो रिवीजन है एक पर्टिकुलर चैप्टर का, वो अभी होगा या फिर से आपको लिए वापस से वो पोर्शन वो टॉपिक वापस रिपीट कराएंगे कि नहीं कराएंगे, उसकी कुछ गारंटी नहीं है। वो कब कराएंगे, हो सकता है प्रीलिम्स के टाइम पे कराए, हो सकता है सेमेस्टर के टाइम पे कराए। तो ऐसे टाइम पे अब ये चैप्टर तो आपको आने वाला है आपके यूनिट टेस्ट में, ऐसे टाइम पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये चैनल, जिसमें आप डायरेक्टली हर एक वीडियो बार बार पॉज करके रिवाइंड फास्ट फॉरवर्ड कैसे भी करके आप हर एक डाउट अपने प्रॉपरली एक नहीं दो नहीं तीन चार बार 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 रिवाइंड करके देख के अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा डाउट है जो मेरे लेक्चर में कवर अप नहीं हुआ है या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन कवर नहीं किया है, तो फील फ्री टू आस्क मी टू द कमेंट सेक्शन। चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा 11th सम तक हो गया था, नाउ 12th सम। डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। अब देखो कंपैरिजन किसके लिए दिया हुआ है, ग्रेटर नंबर के कंपैरिजन में। तो हम लोग ग्रेटर नंबर को अज्यूम करें, जिसको कंपैरिजन में दिया हुआ है ना उसको अज्यूम करते हैं। फाइंड द नंबर्स, तो विल राइट डाउन लेट द नंबर्स बी, दिस इज योर सम नंबर 12। लेट द नंबर्स बी जिसमें लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स। ग्रेटर नंबर क्या ले लिया, एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देयरफॉर स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, स्क्वायर बोला है इसलिए मैंने इसको स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज मींस इक्वल ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। इसका मतलब क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2x आ जाएगा। अब ये मुझे क्या मिला, स्क्वायर मिला है। क्या मिला है, स्मॉलर नंबर का वैल्यू नहीं मिला, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करके जो वैल्यू आएगा ना वो। अंडरस्टूड, ओके। अब क्या दिया हुआ, पहला स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर। अभी ये बनेंगे हमारी कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्योंकि उन्होंने वर्ड यूज किया स्टूडेंट्स डिफरेंस। क्या वर्ड यूज किया, डिफरेंस। तो डिफरेंस की वजह से क्या आता है, माइनस का साइन। डिफरेंस किसका, स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स, स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स। अभी ऑब्वियसली आगे हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रेटर नंबर लिखेंगे, पीछे क्या लिखेंगे हम लोग, स्मॉलर नंबर। ओके, सो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 120, ऐसा दे रखा है। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर क्या था, ग्रेटर नंबर हमारा स्टूडेंट एक्स था, एक्स लिखा और उसका ये स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर, डिफरेंस का माइनस साइन, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर तो स्क्वायर के साथ ही ये वैल्यू है, स्क्वायर के साथ ही ये वैल्यू है, तो डायरेक्ट वो वैल्यू ही लिखेंगे, दैट इज 2x इज मींस इक्वल 120। फिर से रिपीट करता हूँ, ग्रेटर नंबर ना x है, स्क्वायर करने का नहीं, सिर्फ ग्रेटर नंबर x। तो यहाँ पे बोला स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर का स्क्वायर कर दिया, डिफरेंस का माइनस साइन, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर के साथ ही हमें कंडीशन दे रखी थी, तो 2x उसकी वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पे ये इधर जाएगा, पॉजिटिव से क्या बनेगा, नेगेटिव, सो विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है स्टूडेंट, इसको फैक्टराइज, फैक्टराइज कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 120 आता है। माइनस 120 देखना है हमें कि कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है। इसके साथ साथ हमें ध्यान देना है कि उन नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए हमें, आंसर -2। तो हमें आंसर आ जाएगा 10 12, सबके दिमाग में ये आता है। ओके, 10 12। अब यहाँ पे क्या साइन चाहिए, मिडल में माइनस, तो आपको जो बिगर नंबर है ना उसको माइनस साइन दो और छोटे को प्लस।
माइनस इंटू प्लस माइनस 10 12 जा 120 प्लस 10 माइनस 12 माइनस 2, हमें आंसर मिल गया। अब इसको सॉल्व करना मैंने ऑलरेडी अपने चैप्टर इसी में एक्सरसाइज 2.2 में कवर किया है, तो वो पूरा आप देखिए किस तरह से सॉल्व करना है। फिलहाल मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ। मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रहा है, अगर a का वैल्यू 1 है तो जो फैक्टर्स हमारे लिख लेना वही हमारे आंसर होते हैं। यानी कि हमारे आंसर क्या आएगा 10 और हमारा आंसर क्या आएगा 12, लेकिन साइन चेंज करके, तो वो माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस। 10 क्या हो गया माइनस, 12 क्या हो गया प्लस। फैक्टर हमारे आंसर है लेकिन साइन चेंज करने के बाद। अब क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर हम लोग एक्सेप्ट करें कि नहीं करें इस पे। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं बोला, नेचुरल नंबर वो तो नेगेटिव नंबर डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे, राइट ना। अब देखिए यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया है ना, वो देखो, ये वाला ये वाला इंफॉर्मेशन ना मैं डायरेक्टली नीचे लिख रहा हूँ। ये वाला इंफॉर्मेशन ना मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, दैट स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का वैल्यू कितना था स्टूडेंट्स 2x, तो लिखा ना 2x। अब मैं x के जगह पे अगर -10 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे क्या आंसर आ रहा है -20, सही बात था। तो मुझे स्क्वायर होके आंसर क्या आया माइनस। अब देखो स्क्वायर होके आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, आंसर हमेशा क्या आता है पॉजिटिव। इसका मतलब x का वैल्यू -10 इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x -10 इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसका मतलब x का वैल्यू कितना है 12, x का वैल्यू कितना है 12। आई बात समझ में। अब x का वैल्यू मिलने के बाद में क्या करना है हम लोग को तो ग्रेटर और स्मॉलर नंबर दोनों फाइंड करके देना है, तो हम लोग दोनों फाइंड करके देंगे, ठीक है ना। इसको थोड़ा रब कर देता हूँ जगह बनाने के लिए, इसको मैं रब कर देता हूँ और मैं यहाँ पे आपको फाइंड करके दिखा देता हूँ दैट देयरफॉर ग्रेटर नंबर तो हमें मिल गया स्टूडेंट, ग्रेटर नंबर मिल गया x इज इक्वल टू 12 हो गया। अब स्मॉलर नंबर का क्या था ना, स्क्वायर करके हमें कंडीशन दे रखा था, तो ये क्या होएगा 2 12 जा कितना हो जाएगा 24, राइट। फिर क्या करेंगे अपन, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, स्क्वायर रूट लेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज 4 6 जा 4 6 जा, समझ में आ रहा है क्या। दिस कैन बी रिटन एज 4 6 जा 24। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा स्टूडेंट बाहर 2, क्या बचेगा अंदर 6। अब यहाँ पे आपको प्लस और माइनस दोनों साइन कंसीडर करनी है। इसका मतलब मुझे ग्रेटर नंबर का वैल्यू मिल गया 12 और स्मॉलर नंबर का वैल्यू क्या मिला +-2√6। आई बात समझ में आपको, ओके। और यहाँ पे हमारा x -10 इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर होने के बाद में आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। अब देखो जैसे यहाँ पे 2x, x के जगह पे 12 लिखा था, स्क्वायर करके आंसर क्या आया मुझे +24 आया था, राइट ना। यहाँ पे क्या आ रहा है -20 आ रहा था, माइनस साइन की वजह से -10 नॉट, अंडरस्टूड। तो जब स्क्वायर करते हैं आंसर क्या होता है पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर करने का मतलब ये होता है कि जैसे -5 है उसका स्क्वायर करूंगा तो -5 का स्क्वायर बोले तो 2 बार -5 करना पड़ेगा, -5 को ही खुद से 2 बार मल्टीप्लाई, -5 इंटू -5 माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25, अंडरस्टूड, ओके। नाउ बढ़ते स्टूडेंट नेक्स्ट सम पे, टू डिस्ट्रीब्यूट 550 oranges among 30 students. She want to distribute oranges among some students, not 30, some students. If 30 students or more, each will get 3 oranges less. Find the number of students. अब देखो यहाँ पे सिंपल लॉजिक है, अगर स्टूडेंट्स बढ़ते ज़्यादा होंगे तो काफ़ी लोगों में सामान बटेगा,
और सामान बटेगा तो हर एक को क्या होगा, कम मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आप लोग, आपकी फैमिली है, आपके फैमिली में ब्रदर सिस्टर है, ओके, और आपके पेरेंट्स 10 चॉकलेट लेके आए, 10 चॉकलेट्स, ठीक है ना। तो पेरेंट्स क्या करेंगे, इक्वल इक्वल बांटेंगे, मतलब ये 10 चॉकलेट्स में से 5 इसको मिलेगा और 5 इसको मिलेगा, सही बात ना, ठीक है। अब क्या बोल रहा हूं मैं कंडीशन, आपके सपोज आपके 2 सिस्टर्स है और 2 ब्रदर्स हो, या फिर एक और मान लेते हैं कि एक और ब्रदर है, सिंपल रखने के लिए। अब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 जन हो गए। यही 10 चॉकलेट्स अब जब बटेंगी तो कैसे बटेंगी, 5 जन में बटेंगी। तो इसको कितना मिलेगा, 2, इसको कितना मिलेगा, 2, इसको कितना मिलेगा, 2, इसको कितना मिलेगा, 2, इसको कितना मिलेगा, 2। इसका मतलब जब जब मेंबर्स इंक्रीज होते हैं तो हर एक इंसान को कम मिलता है, हर एक इंसान को कम मिलता है। एक और एग्जांपल, अगर मान लो कि आप अकेले ही हो, आप अकेली गर्ल हो या अकेला बॉय हो, तो ये 10 चॉकलेट अब पूरा का पूरा 10 चॉकलेट इसी को मिलेगा। इसका मतलब मेंबर्स अगर कम है तो उस इंसान को ज्यादा अमाउंट में चीजें मिल रही है। अगर मेंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो और कम हो रहा है, और मेंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो और कम अमाउंट होते जा रहा है, और कम होते जा रहा है। तो ये लॉजिक समझ में आया। बस अब यहाँ पे भी यही बात है कि 550 ऑरेंजेस बांट रहे हैं। उसके बाद में पहली कंडीशन, उसके बाद में क्या हुआ, 30 स्टूडेंट्स बढ़ गए। अब 30 स्टूडेंट बढ़ गए तो पहले जितने स्टूडेंट्स थे वो कम थे, तो हर एक स्टूडेंट को ज्यादा मिलेगा, हर एक स्टूडेंट को ज्यादा मिलेगा। अब क्या हो गया, 30 स्टूडेंट बढ़ गए। अब 30 स्टूडेंट बढ़ गए तो क्या होगा, हर एक स्टूडेंट को कम वैल्यू मिलेगा जितना पहले मिलने वाला था। अब उससे क्या होगा, वैल्यू कम मिलेगा। आई बात समझ में। पहले स्टूडेंट्स थे, उनको 540 ऑरेंजेस बांटना था, देवर हैप्पी कि हमें इतना इतना कैलकुलेशन कर लिया, इतना इतना मुझे मिलेगा। अब क्या हो गया कि 30 स्टूडेंट दूसरे क्लासरूम के भी आ गए और ऑरेंजेस उतने ही है 540। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने कैलकुलेशन किया कि अब तो बटने वाले, अब स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए, स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए मतलब मेंबर्स इंक्रीज हो गए, मेंबर्स इंक्रीज हो गए तो हर एक स्टूडेंट को, हर एक मेंबर को ऑरेंजेस क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। अंडरस्टूड। तो ये याद रखो, अगर मेंबर इंक्रीज होंगे तो क्वांटिटी जितना एक को मिलना है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं इस सम के ऊपर। तो ये मैंने पहले आपको समझा दिया ताकि आपको पता रहे, अगर मेंबर्स बढ़ेंगे तो हर एक इंसान को वैल्यू कम मिलेगा। ओके, नाउ 13 सम। फाइनल सेंटेंस क्या है, लास्ट सेंटेंस फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो फाइनल सेंटेंस हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो जाता है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो विल राइट लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x, let initially number of students be x। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में x। 550 oranges are to be distributed, therefore each student will get। एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया था, आपकी फैमिली थी, फैमिली में 10 चॉकलेट आई थी और एक ब्रदर था, एक सिस्टर था। मैंने बोला एक को कितना मिलेगा, तो आपने क्या किया, कितने लोग थे, मेंबर्स कितने थे, 2। तो आपने क्या किया, चॉकलेट को डिवाइड बाय 2 कर दिया, जितने मेंबर्स थे ना, जितने मेंबर्स थे उसको आपने डिवाइड बाय 2 किया तो कितना आया, 5। तो आपने बोला इसको 5 मिलेगा, इसको 5। तो यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो डिनोमिनेटर में आएंगे और जो प्रोडक्ट है जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है वो कहाँ पे आता है, ऊपर। तो यही लॉजिक से अभी अपन लगाएंगे कि ईच स्टूडेंट विल गेट हाउ मच प्रोडक्ट। जैसे 10 चॉकलेट थी, यहाँ पे चॉकलेट नहीं, यहाँ पे ऑरेंजेस है, तो क्या आएगा, वो ऊपर आएगा। और मेंबर्स नीचे थे, 2 थे ना, ये 2 नीचे आया। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, x, तो x नीचे आया।
मतलब इतना अमाउंट एक स्टूडेंट को मिलेगा इनिशियल केस में, इनिशियल स्टार्टिंग में इतने स्टूडेंट्स। अब क्या हो रहा है ना, ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना कि क्या करना है, प्रोडक्ट ऊपर आएगा, मेंबर नीचे, प्रोडक्ट ऊपर, मेंबर नीचे, प्रोडक्ट ऊपर, मेंबर नीचे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। नाउ 30 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड। नाउ 30 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड, therefore total students will be, पहले x थे प्लस 30 हो गया, तो ये आपके मेंबर्स आ गया। ठीक है, therefore each student will get, क्या बोला था मैंने, प्रोडक्ट ऊपर, प्रोडक्ट क्या था, ऑरेंजेस, कितने ऑरेंजेस है 540, नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में मेंबर्स। अब मेंबर्स कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट x प्लस 30। अब मुझे बताओ कि कौन सी क्वांटिटी ज्यादा है, ये वाली क्वांटिटी ज्यादा है कि ये वाली क्वांटिटी ज्यादा है। जहाँ पे मेंबर्स बढ़ गए ना, ये इंक्रीज हो गए ना, मेंबर्स इंक्रीज हो गए, तो हर एक स्टूडेंट को क्या मिलेगा, क्वांटिटी कम मिलेगी। जहाँ पे स्टूडेंट्स कम है, ये x प्लस 30 है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को क्वांटिटी क्या मिलेगा, ज्यादा। सो दिस वन इज मोर एंड दिस वन इज लेस, दिस वन इज मोर। अंडरस्टूड। तो कितने का फर्क आया वो भी बता रखा है, 3 ऑरेंजेस लेस मिलेगा। पहले इतना मिलता था, अब इतना मिलता है, पहले इतना, अब इतना, कितना कम हुआ, 3। कैसे पता लगा, पहले जितना मिलता था और अभी जितना मिलता है उसको माइनस करके, फिर से रिपीट करता, पहले इतना मिलता था, अब इतना मिल रहा है, पहले ज्यादा मिलता था, अब कम मिलता है, कितना कम, 3। कैसे पता लगा, पहले जितना ज्यादा मिलता था और अब जितना मिलता है उसको माइनस करके। एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज पहले 10 मिल रहा था और अभी 7 मिल रहा था, तो 10 ज्यादा है, 7 कम है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आता है, 3। वही लॉजिक यहाँ पे लगाना है, ये बड़ा वैल्यू है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना कम मिल रहा है, 3। सो राइट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या आएगा, 540 अपॉन x माइनस 540 अपॉन x प्लस 30, कितने का डिफरेंस है, 3 का। ठीक है ना, ये ज्यादा वैल्यू थी, ये कम वैल्यू थी, और डिफरेंस कितने का है, 3 का। पहले 10 मिल रहा था, अब 7 मिल रहा है, तो कितने का डिफरेंस है, 10 में से 7 को माइनस करते हैं 3, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं वो वैल्यू मिलता है, बड़े में से छोटे को माइनस, तो बड़ा वैल्यू में से छोटे वैल्यू को माइनस किया, मुझे कितना मिल गया, ओके। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, 540 को कॉमन निकालो, अंदर आएगा 1/x, 1/x प्लस 30 ब्रैकेट क्लोज 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो विल गेट 540 और यहाँ पे x प्लस 30 और यहाँ पे माइनस x इंटू 1 x प्लस 30 इंटू 1 एज इट इज, नीचे वाला भी मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 30, यहाँ पे क्या है 3 एज इट इज। ये देखो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसल, ये स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन होएगा, मैं इधर रीकॉपी करता हूँ, इधर रिकॉपी कर रहा हूँ, ये 540 आ गया स्टूडेंट, ब्रैकेट में ऊपर क्या बच रहा है, सिर्फ 30 बच रहा है, ऊपर क्या बच रहा है, सिर्फ 30 बच रहा है, और नीचे ब्रैकेट ओपन रहेगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 30, 30x ब्रैकेट क्लोज, आगे क्या है 3। अब ये जो डिवीजन में है ना, ये ऊपर जाएगा और जो ऊपर था ना वो नीचे, इक्वल का साइन क्रॉस कर रहा है ना, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो हमें क्या वैल्यूज में आएगा वो भी मैं लिख देता हूँ, विल गेट 540 मल्टीप्लाई बाय 30 एज इट इज डिवाइड बाय 3, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 30x, कटिंग होगा क्या, हाँ होगा, 3 1 जा 3 10 जा, अब कितना आ गया
5 4 1 और 2 2 0, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 30x, ये इधर जाएगा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 5400 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है स्टूडेंट, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे फैक्टराइज कैसे करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखोगे तो फर्स्ट और लास्ट टर्म में ये 1 है और यहाँ पे क्या है -5400, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा -5400। अब इसके फैक्टर्स साइन करना है, फिलहाल इस पे ध्यान मत दो 0 0 पे, सिर्फ 54 पे ध्यान दो। बीच में क्या चाहिए, बीच में मुझे 30 चाहिए ना, सिर्फ 3 पे ध्यान दो। तो 54 है और यहाँ पे क्या है 3, तो 54 किससे मल्टीप्लाई करके आता है, 9 6 जा 54 होता है, ठीक है ना, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, ठीक है। अब ये 2 0 थी ना, 1 0 इसको दे दो, 1 0 इसको दे दो, काम हो गया। क्या काम हो गया, अब देखिए बीच में क्या साइन चाहिए था, प्लस का साइन, तो मैंने क्या बोला, बड़े नंबर को बीच में प्लस का साइन चाहिए था ना, तो बिग नंबर को प्लस का साइन दे देंगे और छोटे को माइनस, उससे क्या होगा देखो, प्लस इंटू माइनस माइनस, 9 6 जा 54 0 0 हो गया, प्लस 90 माइनस 60 क्या आएगा, प्लस 30, पॉजिटिव 30, ये हो गया। और हमारे फैक्टर्स क्या आएंगे, फैक्टर्स भी मैंने आपको बताया, पॉजिटिव 90 है तो हमारा आंसर सॉल्व करने के बाद में हमारा आंसर क्या आने वाला है, x इज इक्वल टू -90 और x इज इक्वल टू पॉजिटिव 60। -90 नॉट एक्सेप्टेबल क्योंकि क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस, सॉरी क्या थे हमारे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी नेगेटिव। इसका मतलब स्टूडेंट्स का वैल्यू मुझे मिल गया, स्टूडेंट्स का वैल्यू कितना है 60, ये स्टूडेंट्स का वैल्यू मुझे मिल गया, देयर आर 60 स्टूडेंट्स। ये लेक्चर को वाइंड अप कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ क्योंकि ये लेक्चर का ड्यूरेशन 24 मिनट्स का अभी हो गया, एडिटिंग करके शायद से 20 मिनट तक पहुँच जाएगा, तो उससे बड़ा मुझे रखना नहीं रहता है, ताकि मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे लेक्चर्स रहे, ताकि किसी के पास 20 मिनट का टाइम है तो फटक से देख ले, 15 मिनट का टाइम है फटक से देख ले, ठीक है ना। बड़े बड़े 1.5 घंटे के लेक्चर्स बना दूंगा ऑनलाइन, उतना वॉच टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं उतना नहीं रखता हूँ और कम सम करता हूँ एक पर्टिकुलर लेक्चर में, ताकि उसी पे ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ, फ़ोटो अपलोड करने से आपको पता चल जाता है कि ये फ़ोटो अगर आ गया इंस्टाग्राम पे, इसका मतलब ये सम का डिटेल का सोल्यूशन हमें उनके यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। फेसबुक पे मैंने पेज बना रखा है, फेसबुक पे भी सेम वीडियो आती है और अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिस पर मैं अपनी वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होंगी। प्लीज़ किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरा थोड़ा चैनल ग्रो हो, थोड़ा मुझे भी मोटिवेटेड फील हुए। और फ्यूचर में मैंने काफ़ी सारी प्लानिंग कर रखी है डिजिटल बोर्ड लाने की, आने वाले समय में थोड़ा सा मुझे रेवेन्यू अगर जनरेट होगा यहाँ से तो मैं भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने का दम दिखा पाऊँगा। राइट नाउ लाइक इतना आई एम नॉट थिंकिंग टू इन्वेस्ट सो मच अमाउंट, ओके। तो प्लीज़ किसी एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे। बाय, टेक केयर, जय हिंद।